नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जितने भी 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, देखिए इस समय पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उनका क्लास नहीं चल पा रहा है। कोचिंग खुलेगी नहीं खुलेगी, कब खुलेगी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप अगर अपना टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको सारा वीडियो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, मैथ्स का पूरा हम देंगे। ये सभी 12th सीबीएसई वाले जो इस बार एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर में, उन सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो सबको बता करके इन्फॉर्म करिए और तुरंत ज्वाइन इसको करिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारा वीडियो हम लोग देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, कहीं भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है। तो हमसे जुड़ करके एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम आपको लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हम देते रहेंगे। तो देखिए, 12th सीबीएसई का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि तीनों सब्जेक्ट में कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे। मेन फैकल्टी जो है, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं फैकल्टी को ही प्रेफर किया गया है। और इसमें केमिस्ट्री के लिए मनीष सर रहेंगे, फिजिक्स के लिए प्रदीप सर और मैथ्स के लिए हम। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हैं आपके डाउट है, आप कांटेक्ट करिए और चैप्टर वाइज हम आपको पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का देते रहेंगे। तो हमसे आप जुड़े रहिएगा। पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए, सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। तो बेसिक सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं और उसके बाद कुछ केस बताएंगे और उसके हिसाब से एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। तो थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कुछ पता होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो इसमें हम केवल उतना ही चीज बताएंगे, सारा चीज नहीं, जिससे आपका काम हो जाए। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हैं उसके फॉर्मूले हम एटलीस्ट लिख दे रहे हैं, जिससे आपका एनसीईआरटी तक का काम हो जाए। तो देखिए, पहला इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला इसका और होता है कॉस 2 थीटा का, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके अलावा आप ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 3 थीटा, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला 6 नंबर, कॉस 3 थीटा, ये बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और नेक्स्ट है इसका tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी साइन a प्लस माइनस b, ये बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन b। नेक्स्ट है 9 कॉस a प्लस माइनस b, ये बराबर होगा कॉस a कॉस b माइनस प्लस, प्लस लेंगे तो माइनस होगा, माइनस लेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पे लिखिएगा साइन a इंटू साइन b, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है tan a प्लस माइनस b, ये होता है tan a, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस, tan b अपॉन 1 माइनस प्लस, ये माइनस, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस होगा, माइनस लेंगे तो प्लस होगा, tan a और tan b। और नेक्स्ट है tan a प्लस b प्लस c, होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम रिपीट कर रहे हैं,
tan a प्लस tan b प्लस tan c, और फिर ये क्या हो जाएगा tan c, और फिर माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c, और फिर माइनस tan c tan a। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो रिपीट कर रहे हैं हम, tan a प्लस b प्लस c tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस tan c tan a। इतना एटलीस्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एक दो फॉर्मूले और है, उसके अलावा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन बताते हैं, उसके सारे केस आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, चैप्टर देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन क्या है, उसके लिए हमने आपको केस यहाँ पे, इसी केस पे इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आप दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन और उसके बगल में रेंज। तो अगर साइन और साइन एक्स एंगल आपका बाहर तभी निकल सकता है जब इस x की वैल्यू -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90 तक अगर रहेगा तभी एंगल बाहर निकलेगा। cos इनवर्स cos x ये भी एंगल तभी बाहर निकलेगा जब 0 से पाई मतलब 180, तो 0 से 180 तक रहेगा तभी एंगल बाहर निकलेगा। और इसी में देखिए tan इनवर्स tan x ये भी क्या होगा, x के बराबर तभी हो सकता है जब -π/2 से π/2 के अंदर हो। तो अब देखिए cot इनवर्स cot x बराबर x जब 0 से π/2 के अंदर रहेगा, और sec इनवर्स sec x बराबर x तभी हो सकता है जब 0 से पाई तक हो लेकिन π/2 को छोड़ करके। अब इसी तरह से cosec इनवर्स cosec x बराबर x तभी होगा जब -π/2 से π/2 तक होगा लेकिन 0 को छोड़ करके। अब देखिए इसमें भी दिखेगा, अगर मान लीजिए एंगल में नेगेटिव आ गया sin इनवर्स -x, तब क्या होगा, माइनस क्या होता है बाहर होता है, cos वाले में क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स होता है, tan वाले में सिर्फ माइनस cos cot और sec ये तीन में ही पाई माइनस होता है, और सब में क्या होता है माइनस बाहर होता है। देखिए एकदम टू द पॉइंट बता रहा है, समय नहीं है आपके पास भी ना हमारे पास है, तो कम से कम एनसीईआरटी के कैसे कैसे सॉल्यूशन होंगे वो हम आपको आइडिया दे दे रहे हैं पूरा। तो देखिए इसमें ध्यान से sin इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 देखिए कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, पहले ये इस एंगल में जब नेगेटिव आएगा तो वो एंगल क्या होता है साइन में बाहर होता है, तो हमने क्या किया इसको माइनस बाहर कर दिया, sin इनवर्स 1/2। अब इस sin इनवर्स को हटाने के लिए अंदर साइन चाहिए, तो आपको 0 से 90 तक sin cos tan याद रखना पड़ेगा। तो देखिए sin इनवर्स है तो यहाँ sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin 30, और हमेशा एंगल आपको डिग्री में नहीं रेडियन में आप लिखिएगा, तो कितना होगा π/6, तो ये आएगा sin इनवर्स sin π/6 की वैल्यू होती है। अब sin इनवर्स sin x, अब इसको आप इससे कंपेयर करिए, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है π/6 है, तो π/6 क्या है इन दोनों के बीच में है, अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तो एंगल को आप बाहर कर दीजिएगा, तो क्या होगा -π/6 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बस केस ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 cos इनवर्स √3/2। अब देखिए cos ये √3/2, इस cos इनवर्स को हटाने के लिए अंदर हमें cos चाहिए, तो cos किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 मतलब π/6, तो आप इसको क्या लिखोगे cos इनवर्स cos π/6। अब इसको किससे कंपेयर करना होगा, देखिए इससे कंपेयर करना पड़ेगा, देखिए एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए x की जगह कितना है π/6, यहाँ पे x की जगह कितना है π/6, तो ये π/6 देखिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में होता है, अगर है तो एंगल क्या करेंगे बाहर करिएगा, तो आंसर होगा इसका π/6, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स है तो अंदर क्या लाना पड़ेगा cosec लाना पड़ेगा, तो cosec किसकी वैल्यू होती है cosec 30 का होता है,
और 30 मतलब पाई बाई 6। तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6। अब इसको आपको कंपेयर करना होगा इस लास्ट वाले से। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, लेकिन 0 उसमें नहीं होगा। तो देखिए ये वैल्यू पाई बाई 6 क्या इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको आप बाहर कर दीजिएगा, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स माइनस रूट 3। जब अंदर एंगल में नेगेटिव आ जाएगा तो आप ये प्रॉपर्टी लगाइएगा। तो tan में देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बार होगा। ध्यान दीजिएगा तीन चीज में बस चेंज होता है, पाई किस में चेंज होता है, पाई माइनस, कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस करते हैं और बाकी में माइनस बाहर करते हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा, माइनस आपका बाहर हो गया, ये आया tan इनवर्स रूट 3, बोलिए माइनस tan इनवर्स रूट 3। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है रूट 3 है, तो रूट 3 एंगल में किसका होता है, tan में tan 60 की वैल्यू, tan 60 मतलब पाई बाई 3। तो ये कितना होगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3 की वैल्यू। अब tan इनवर्स tan, आप जाइए इसमें जाइए, एंगल बाहर तभी निकलेगा जब वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये जो वैल्यू है पाई बाई 3 इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर करेंगे कितना आएगा, माइनस पाई बाई 3। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, तो क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब 1/2। अब 1/2 cos किसका होता है, 60 होता है, 60 मतलब पाई बाई 3। तो यहाँ पे इसको आप चेंज करेंगे, लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3। अब ये कौन से केस लग रहा है, देखिए आप इस केस में जाएंगे और इसमें देखिए cos इनवर्स cos x बराबर x तभी होगा जब 0 से पाई तक होगा। तो ये देखिए 0 से पाई के बीच में है पाई बाई 3। तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेगा, अब पाई माइनस पाई बाई 3 होता है 2 पाई बाई 3, इसका आंसर होगा। अब देखिए tan इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस वाला ये केस आएगा, माइनस क्या होता है, बाहर होगा, तो ये होगा माइनस अपने बाहर कर दिया, tan इनवर्स 1। अब क्या होगा, tan इनवर्स 1, तो इसमें जाएंगे, तो अब tan इनवर्स 1, तो tan किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 मतलब कितना होगा, माइनस tan इनवर्स tan 45 मतलब पाई बाई 4। अब ये जो प्रॉपर्टी है देखिए, tan इनवर्स tan x बराबर x एंगल तभी बाहर निकलेगा जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये देखिए पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो क्या होगा, एंगल को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 सेक किसका होता है, 30 होता है। 30 का मतलब क्या होगा, पाई बाई 6। तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, सेक इनवर्स सेक x। देखिए किसके इक्वल होता है, x तब होगा जब 0 से पाई तक, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 नहीं है और क्या है, 0 से पाई के बीच में है, तो ये एंगल बाहर आ जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर होगा। cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 किसका होता है, cot में 30 का मतलब पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये cot इनवर्स कितना होगा, cot 30 मतलब पाई बाई 6, बोलिए। तो अब देखिए cot में जाइए, एंगल बाहर तब निकलेगा जब 0 से पाई के बीच में होगा, तो 0 से पाई के बीच में है, तो आंसर कितना होगा इसका, पाई बाई 6। ये फाइनल आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स माइनस 1/√2। cos इनवर्स माइनस में देखिए क्या होता है, पाई माइनस में आएगा, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे,
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 ये प्रॉपर्टी लगाया और उसके बाद कॉस इनवर्स 1/√2 1/√2 किसका रहता है cos 45 ये क्या हो जाएगा 45 का मतलब कितना होगा cos π/4 तो अब देखिए cos इनवर्स cos x बराबर x कब होता है तो 0 से पाई तक होता है तो π/4 उसके बीच में है तो ये क्या होगा पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4 ये इसका आंसर होगा। सेम देखिए cosec इनवर्स माइनस में देखिए क्या होता है माइनस क्या होता है बाहर होता है तो इसको आप लिखोगे माइनस cosec इनवर्स √2। अब देखिए cosec इनवर्स √2 किसका होता है 45 का तो क्या हो जाएगा ये cosec इनवर्स cosec π/4 तो क्या होगा देखिए इसके बीच में है माइनस π/2 से π/2 के बीच में है जीरो नहीं है तो क्या होगा एंगल को हम सीधे बाहर कर देंगे और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है केस पता रहेगा सारा आपके सामने केस लिखा हुआ है उसके हिसाब से करते जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 तो देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन देखिए tan इनवर्स 1 तो tan किसका होता है tan π/4 का होता है cos इनवर्स -x क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स तो इसको हम क्या करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे फिर प्लस अपनी sin इनवर्स -x क्या होता है माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस को हमने क्या किया बाहर कर दिया तो ये माइनस में आ जाएगा sin इनवर्स 1/2। अब इसके बाद देखिए tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा ये हटेगा अब π/4 क्यों देखिए -π/2 से π/2 के बीच में है π/4 ये तो π/4 हो गया और ये कितना है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 क्या होगा cos इनवर्स cos किसका होता है 60 मतलब π/3 फिर माइनस sin इनवर्स sin किसका होता है sin 30 मतलब π/6 तो अब देखिए कितना होगा ये π/4 प्लस पाई माइनस ये तो π/3 हो जाएगा क्योंकि उसी रेंज में आ रहा है 0 से पाई तक में और ये क्या होगा माइनस साइन और साइन हटेगा तो π/6 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा π/4 प्लस इसको पाई में से π/3 जाएगा तो 2π/3 माइनस π/6 तो ये आएगा π/4 प्लस 6 ऐसे लेंगे 4π माइनस पाई तो π/4 प्लस 3π/6 मतलब कितना होगा π/2 तो ऐसे लेंगे 4π प्लस 2π मिलके 3π/4 ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये फाइनल इसका कुछ नहीं करना है केस लगा करके बस आंसर ले लीजिए इसका आंसर आ जाएगा। देखिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इसको सॉल्व करना है। देखिए cos 1/2 किसका होता है cos 60 मतलब π/3 प्लस 2 sin इनवर्स ये sin 30 का होता है मतलब sin कितना हो जाएगा π/6 तो ये दोनों हटेगा तो π/3 आएगा और 2 इंटू कितना होगा π/6 ये कैंसिल हो गया 3 तो π/3 प्लस π/3 कितना होगा ये 2π/3 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है sin इनवर्स x बराबर y चार ऑप्शन दिया है आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए sin इनवर्स x इसकी वैल्यू चाहेंगे तो अगर चाहे sin इनवर्स x को वहां पे x रहने दीजिए sin इनवर्स को वहां पे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका sin y। अब ये जो y की जो वैल्यू होती है यहाँ पे कहां से कहां तक लाई करेगा तो देखिए ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे ये जो वैल्यू रखते हैं कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जो इसका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 तो ये देखिए आपकी जो वैल्यू ऑप्शन क्या हो जाएगा ये क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरह से आएगा इसका ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका जो रेंज होगा देखिए ये जाएगा π/2 तक यहाँ पे जाता कितना ये π/2 पे और यहाँ पे क्या होगा मिनिमम -π/2 तो ये जो फ्लक्चुएट होगा इसी में ही फ्लक्चुएट होगा ना इधर आगे बढ़ेगा ना लेफ्ट होगा ना लेफ्ट एंड राइट तो ये मिनिमम -π/2
और मैक्सिमम कितना हो जाता है प्लस पाई बाई 2। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो वही पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स मतलब वाई, तो ये एक्चुअल में है क्या वाई तो है। तो इसकी जो वैल्यू जा रही है आपकी, ये क्या जा रहा है मैक्सिमम पाई बाई 2 और मिनिमम कितना हो रहा है माइनस पाई बाई 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी करेक्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट है tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स -2। चार ऑप्शन दिया है, कौन सा होगा देखिए सॉल्यूशन इसका वही करना है। tan इनवर्स √3 किसका होता है tan 60 मतलब पाई बाई 3, फिर माइनस सेक इनवर्स माइनस x क्या होता है पाई माइनस साइन सेक इनवर्स। तो क्या होगा ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2, यही ना होगा। ये क्या होगा दोनों हटेगा, देखिए क्या आएगा ये हटेगा कितना आएगा x होता है तब जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आए। तो ये होगा पाई बाई 3 और फिर पाई माइनस सेक इनवर्स, ये किसका होता है 60 का। 60 मतलब कितना होगा सेक 60 मतलब कितना होगा पाई बाई 3। तो देखिए कितना होगा ये पाई बाई 3 माइनस और फिर पाई माइनस पाई बाई 3। तो कितना होगा ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 2 और इसका जब ऐसे लेंगे तो माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन कौन सा रहा है बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए ये एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा हमने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तरीका, हो सकता है कुछ लोगों को आता भी होगा, तो ये उनके लिए भी है जो कुछ भी नहीं जानते हो या अभी स्टार्ट तक नहीं किए हैं। तो अब से वो स्टार्ट करना कर दे और सारा सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो हम आपको देते रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का आपको मिलता रहेगा। तो आप सिस्टमैटिक तरीके से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो तरीका वो चीज़ पता नहीं हर टॉपिक सिस्टमैटिक तरीके से मिले ना मिले, या फिर आप नेट से आप सीधे क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वो चीज़ करने का तरीका सॉल्यूशन सामने देखना और यहाँ पर लिख करके बताना दोनों अलग मैटर होता है। तो वो चीज़ आपको पूरी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। अगर बाई डिफॉल्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करिएगा, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा 9559951505 9559951505। इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मैथ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपका 12th का सारा पोर्शन हमें चैप्टर वाइज क्लियर करना है। तो सारा चीज आपको मिलेगा, बस आप लगे रहिए उस पे काम पे और हमसे कांटेक्ट करके बताइए। जो लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों को बता दीजिए कि अब तरीके से सारा सिस्टमैटिक तरीके से चलने लगा है। 12th वाले अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अब समय उनके पास कम होते जा रहा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो वो आप सोचेंगे 2-3 महीने में कवर कराना, तो वो चीज़ तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन दिक्कत आपको होगी अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे टॉपिक को। तो 12th के बाद फिर आपको यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 12th CBSE का मैथ सिंपल नहीं है इतना कि जितना आप हल्के में ले रहे हैं। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, तो उसके लिए आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तब जा करके होगा, वरना फिर बहुत लोगों का मैथ में बैक लग जाता है, कंपार्ट लगेगा एग्जाम देते हैं। तो इसीलिए उन सब से बचना है। तो पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए और सारे चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी टीचर हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, तो वो भी आप उनसे आप डाउट पूछिए करिए, वो भी सारा चीज़ आपको बताते रहेंगे। तो हमसे आप जुड़े रहिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और नेक्स्ट वीडियो का कल के क्लास में हम अपडेट कर देंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।